गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट में हमने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ फिनिश कर लिया था लास्ट लेक्चर में। और क्या था उसमें हेनरी लॉ पढ़ाए थे। थोड़ा सा उसके बारे में क्या है कि उसमें 3 स्टेटमेंट है, जिसमें थर्ड स्टेटमेंट जो हमने इसलिए आपको अलग तीनों स्टेटमेंट बताया क्योंकि एग्जैक्ट अभी तक कहीं कुछ दे नहीं रहा है। एक एनसीईआरटी बुक है जिसको हमको फॉलो करना होता है, तो उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो कंसेप्ट था वो वाला मैंने थर्ड वाला किया था, उसको आप यूज लेकर चलोगे। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लेके चलना है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद फिर हमारा 2 चैप्टर और बच जाएगा, वो होगा केमिकल काइनेटिक्स और दूसरा हो जाएगा कौन सा, थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। चल, तो इसको शुरू करने से पहले आपको एक होमवर्क के तौर पे बोलूँगा, वो है आपको 11th में जाके एक रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर हमने पढ़ा था, उसको रिवाइज मारना है क्योंकि उसका यहाँ पे एप्लीकेशन आएगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, वो सब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो नहीं आएगा तो आपको तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार उसको रिवाइज मार लो क्योंकि हम लोग वहाँ सीख चुके हैं, है ना। अब उसको दोबारा यहाँ पे तो हम बताएंगे नहीं, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने से पहले फिर वही बात जैसे हम लोग बाकी चैप्टर में बोले थे, आपको क्या करना है, स्टेप वाइज सीखते हुए चलना है क्योंकि इसमें तो और भी ज़्यादा ऐसा होगा कि एक एक सीरीज चलेगी और उसके बाद एक बार सब मिल जाएगा और मिल के फिर एक नया इक्वेशन, बड़ा सा इक्वेशन आएगा जिसमें बाकी जितना आप सीखे रहोगे सब उस इक्वेशन में आ जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे नास्ट इक्वेशन। तो वो कैसे आएगा वो हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल हम लोग स्टेप चढ़ना सीखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये क्या है, ये ब्रांच है केमिस्ट्री का, थोड़ा सा लिख लेंगे इसके बारे में। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स क्या चीज़ को डील करता है, इलेक्ट्रिकल, दैट डील्स इंटर conversion of electrical energy interconversion of electrical energy and chemical energy। ये हमें इसमें क्या डील करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको डील करता है, इंटर कन्वर्ट, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यानी इस चैप्टर में हमें 2 पार्ट मिलेंगे, एक बार इसको इसमें कैसे कन्वर्ट होता है वो देखेंगे और एक बार इसमें से इसमें कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये होगा कैसे, तो इसके लिए एक डिवाइस यूज किया जाएगा। ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इधर है केमिकल एनर्जी। अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। तो ये होगा कैसे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक डिवाइस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डिवाइस यूज करेंगे। इस डिवाइस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो केमिकल सेल। इस डिवाइस का क्या नाम होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। चलो जल्दी से नोट कर लो यहां तक। ठीक है, आइए अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है ये मालूम हो गया। ये क्या करता है, कन्वर्ट करेगा, इंटर कन्वर्जन करता है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो लिखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, हेडिंग डालो
केमिकल सेल। ये क्या है? एक डिवाइस है which can interconvert किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ओके, चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर इसका टाइप देख लेते हैं, क्योंकि हम थोड़ा ऊपर लिखेंगे तो यहीं पे हो जाएगा, 2 बॉक्स बन जाएगा। ओके, चलिए अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को फिर 2 पार्ट में बांटा गया है, यानी इसमें 2 टाइप होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें 2 पार्ट हैं। एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अब क्या है? 2 पार्ट हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा हो गया गैल्वेनिक सेल। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा? ये कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कौन? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जबकि वहीं गैल्वेनिक सेल की बात करो तो क्या होगा? ठीक इसका उल्टा, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहला पॉइंट। दूसरा, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड और कैथोड की बात करें तो एनोड इसमें होगा निगेटिव और कैथोड होगा निगेटिव और एनोड होगा पॉजिटिव। किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। जबकि वहीं हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो इसमें एनोड होगा निगेटिव और कैथोड होगा पॉजिटिव। ठीक है, क्यों होगा ये आगे आपको चल के बताया चलेगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। एंड द थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज कैरिड आउट। जबकि यहां पे क्या होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैरिड आउट होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज कैरिड आउट। ये थर्ड पॉइंट को थोड़ा स्टार मार लोगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट डालता है। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जबकि गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलो, तो हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है और उसके टाइप 2 टाइप है। एक उसको 2 पार्ट में बांट दिया है हमने। कौन कौन? एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा गैल्वेनिक सेल। तो वही दोनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और जैसे ही दोनों खत्म होगा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, इसको एक और नाम तो जानते हैं, आल्सो कॉल्ड वोल्टिक सेल। आल्सो कॉल्ड वोल्टिक सेल। ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। ये बनेगा कैसे? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल। क्या करना है हमें? 2 हाफ सेल को कंबाइन करना है एंड कनेक्टेड एंड इलेक्ट्रिकली वो क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए।
कैसे वो हम लोग देखते हैं। पहला तो ये मालूम हो गया कि गैल्वेनिक सेल बनेगा कैसे। इसके लिए आपको 2 हाफ सेल की जरूरत पड़ेगी और फिर उसको इलेक्ट्रिकली क्या करना होगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे देखो अब, तो हमने पहले एक हाफ सेल लिया है, ठीक है। हाफ सेल के लिए हमें क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। ये है कॉपर इलेक्ट्रोड, क्या है ये, कॉपर इलेक्ट्रोड। और जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होगा इसमें सॉल्यूशन उसी का सॉल्ट का होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, CuSO4 एक्वस या Cu+2 एक्वस, ठीक है। ये एक हाफ सेल हो गया, ठीक है। आइए फिर एक वो हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, एक और चाहिए होगा। ये है, इसमें हमने लिया है जिंक इलेक्ट्रोड। ये क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड। तब बताओ इसमें सॉल्यूशन किसका होगा, जल्दी से बता दो। हाँ, किसका होगा, ZnSO4 एक्वस या फिर Zn+2 एक्वस, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर का थोड़ा नोट कर लोगे जल्दी से, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर में थोड़ा सा डायग्राम आएगा, कर लिए। आइए, अब हमें 2 हाफ सेल तो नजर आ गया और अब इसको क्या करना होगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे। एक, यहां पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, ये है वोल्ट मीटर, हो गया। इसमें जो है कॉपर इलेक्ट्रोड वाला यानी ये हाफ सेल बिहेव एज कैथोड। कैसा बिहेव करेगा, कैथोड के जैसा, जबकि ये वाला एनोड के जैसा करेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या, ये देखो तो ये जो है, जो मतलब सेल बना है, ये क्या इसका सर्किट कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है। देखो अभी ये हम, क्योंकि ये पूरा एक सर्किल नहीं बन रहा है, कंप्लीट सर्किट नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक यूज करेंगे सॉल्ट ब्रीज। क्या करेंगे यूज, एक सॉल्ट ब्रीज कर यूज लेंगे। ये अब जो है, ये क्या है, ये है सॉल्ट ब्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे जो एनोड है, एनोड में जो रिएक्शन होती है, यहाँ पे क्या होगा, इसमें कौन है, Zn+2 है, तो यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकेस, कहाँ पे, एनोड पे। जबकि यहाँ पे कैथोड पे, यहाँ पे होगा रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस। यानी हमें ये मालूम हो गया कि कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रिडक्शन जब होता है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ये किसका है, कॉपर, तो रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसके अंदर जो है Cu+2 है, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो है इस मेटल यानी जिंक इलेक्ट्रोड जो है, इनके जिंक मेटल के जो इलेक्ट्रोड हैं, इसके एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और एक मिनट रुको, यहाँ पे ये कैसे जाएगा, Zn+2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगा। तो कहाँ पे दिखाएं हम, यहाँ पे दिखाते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से की रिएक्शन होगी, यानी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन इस तरह से होगी। मतलब इसके एटम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके कहाँ चले जा रहे हैं, Zn+2 के फॉर्म में, सॉल्यूशन में। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है।
इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की वजह से ही एनोड क्या था, हमने अभी देखा था, एनोड जो है गैल्वेनिक सेल में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये इसलिए ये नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से किधर से मूव करेगा, एनोड से किधर जाएगा, कैथोड, यानी आपको इधर जाएगा क्या, ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपको एनोड से कैथोड की ओर मूव करेगा, और ये है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ठीक अपोजिट मूवमेंट किसका होगा, करंट का। मतलब करंट किधर से किधर चलेगा, ये हो गया करंट किधर से, कैथोड से एनोड की ओर। ठीक है, तो यही है आपको गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर। समझ में आ गया होगा। अब ये सब जो भी बताए हैं, ये सबको हम एक बार फिर समराइज कर देते हैं, जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया, आइए तो हेडिंग क्या लोगे, सम इंफॉर्मेशन अबाउट गैल्वेनिक सेल। सम इंफॉर्मेशन अबाउट गैल्वेनिक सेल। सबसे पहली पॉइंट, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जहाँ पे दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब गैल्वेनिक सेल में कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। पहला पॉइंट क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन occurs in galvanic cell, that is both oxidation and reduction। पहला पॉइंट, ओके। अब देखो तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, सेकेंड पॉइंट क्या है, एट एनोड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन अकर्स। ओके, कैसे, देखो जिंक में एटम ऑफ जिंक मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Zn+2 के फॉर्म में वो कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर में चला जाएगा ये। ठीक है, वहीं एट कैथोड यहाँ पे क्या हो रहा था, रिडक्शन अकर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सॉल्यूशन में जो Cu+2 आयंस है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके और Cu के फॉर्म में क्या हो रहा है, उस कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, अब सोचो तो दोनों इलेक्ट्रोड में जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो किसकी मोटाई बढ़ेगी, किसकी मोटाई घटेगी, बता दो जल्दी से। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, तो इसमें जो है इसके एटम क्या हो रहे हैं, सॉल्यूशन में जा रहे हैं Zn+2 के फॉर्म में। मतलब जिंक इलेक्ट्रोड की थिकनेस क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, और कॉपर इलेक्ट्रोड की थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। ओके, जल्दी से यहां तक नोट करो। गया 2 पॉइंट। तीसरा, एनोड नेगेटिव है, क्यों, ड्यू टू रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। थर्ड पॉइंट, एनोड इज negative, why, because of release of electrons, जबकि कैथोड क्या है, जबकि कैथोड इज पॉजिटिव ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर पॉजिटिव होने की वजह क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ
इलेक्ट्रॉन। ओके, थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है एनोड और ये है कैथोड। तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो उसका मूवमेंट हो रहा है। ये किसका मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मूव थ्रू, कैसे हो रहा है, बाहर से हो रहा है, थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है किधर से, एनोड से कैथोड की ओर, कैसे, थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। और करंट क्या होगा, इसके अपोजिट में होगा, तो किधर से किधर, कैथोड से एनोड, ये होगा करंट फ्लो करेगा, कहां से, कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सर्किट। ये तीसरा पॉइंट जो 2-3-4 स्टार मार सकते हो, बहुत बराबर पूछता है ये क्वेश्चन। ओके, चलो जल्दी से नोट करो यहां तक। हो गया, फोर्थ हो गया। पांचवा पॉइंट ये है कि थिकनेस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इंक्रीजेस, थिकनेस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इंक्रीज करेगा एंड थिकनेस ऑफ कौन सा, जिंक इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस, है ना। चलो जल्दी से नोट कर लो यहां तक। तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन किसके बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में। अब वहां पे एक सॉल्ट ब्रिज नजर आया है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए, सॉल्ट, हेडिंग डालोगे सॉल्ट ब्रिज। पहला सॉल्ट ब्रिज, ये कैसा है, ये यू शेप ट्यूब है। कैसा है, एक यू शेप ट्यूब होता है, कौन, सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट in the form of gel mixture, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जेल मिक्सचर। और जेल को बनाने के लिए यहाँ पर यूज होता है रेड अलगी, अगर अगर जानते होंगे, बायोलॉजी वाले जानते होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक यू शेप ट्यूब है और इसमें क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। ओके, आइए इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये काम क्या करता है, पहला काम तो ये है कि ये आपको सर्किट को कंप्लीट करता है। टू कंप्लीट इनर सर्किट, पहला काम इसका काम है कि सर्किट को कंप्लीट करना। दूसरा काम है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ कंपार्टमेंट। ओके, ये हो गया इसका फंक्शन। तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लें, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, जल्दी से नोट करो।
नाम से ही पता चल रहा है क्या है, इनर्ट। इनर्ट मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। तो वही बात यहाँ पर भी होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, पहला पॉइंट, डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में क्या होता है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, एक बात। दूसरा बात कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा, तो इसके लिए कंडीशन ये है, स्पीड ऑफ केटायन एंड एनायन should be same for an electrolyte to be used as inert इलेक्ट्रोलाइट। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि केटायन और एनायन दोनों की स्पीड क्या हो, सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो चूंकि इसका फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना दोनों कंपाउंडमेंट का। तो अगर केटायन क्या है, केटायन अगर दूसरी तरफ इस ज़्यादा स्पीड से गया और एनायन स्लो से गया तो क्या होगा, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके तौर पे यूज़ कौन होता है, KCl, KNO3, K2SO4, NH4Cl, NH4NO3। तो ये सब जो है इलेक्ट्रोलाइट आपको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया है सेल रिएक्शन। तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और वहाँ से अब हम लोग का जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन बनाना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो याद रहे, कोई भी ध्यान से पढ़ोगे, एक एक स्टेप पढ़ते चल रहे हैं हम लोग। इसमें से आज जो हमने पढ़ा है इसमें से 2-3 पॉइंट आपको स्पेशली ध्यान रखना है, वो ये कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, और एनोड कैसा है, नेगेटिव है, और कैथोड कैसा है, पॉजिटिव है। हम लोग गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, इतना हमें अभी आने वाले चैप्टर में लेक्चर में ज़रूरत पड़ने वाली है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप रिडॉक्स रिएक्शन रिवाइज कर लोगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।